मैं श्री गोविंद राम सजीव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जो है बच्चों आप लोगों के सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में चर्चा करूंगा कि ये दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच मतलब आपका प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच आपका अप्रत्यक्ष कथन। आपने सुना होगा कि जब कभी किसी वक्ता की बात, स्पीकर की बात को हम दो तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, वो आपका जो है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच अर्थात प्रत्यक्ष कथन। जब हम वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना अर्थात वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच। और जब हम वक्ता के कहे गए बात को अपने शब्दों में या अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है, कहने की जो हमारी क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। हम सर्वप्रथम देखते हैं कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि वक्ता के कथन को व्यक्त करने की समानता कितनी विधियां? दो विधियां। वक्ता के कथन को व्यक्त करने की समानता दो विधियां प्रचलित हैं। फर्स्ट आपके सामने है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड आपके सामने इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट को डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच हम डिफिनेशन पीसी रेन के अनुसार देखते हैं कि वी में क्वाइट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात जब स्पीकर की बात को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, वो हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि राम सेड, राम ने कहा आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अब बहुत व्यस्त हूं। ये आपका एक एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का। सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसको देखते हैं हम पीसी रेन के अनुसार, वी में रिपोर्ट what he said without quoting his exact words, this is called indirect speech। अर्थात आप हिंदी में देखिए कि किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से, अपने तरीके से बदलकर कहने की जो विधा होती है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी नाउ। अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिए जो आपका डायरेक्ट में राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ को हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं देखते हैं। आपको देखिए ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ये फर्स्ट भाग है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इन्वर्टेड कामा के ये अंदर वाला भाग आप देख रहे होंगे, और इसके बाहर वाला भाग अर्थात ये जो भाग है, ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसके देखिए दो रूल आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ध्यान से सुने। फर्स्ट रूल है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? जब हमारा यह टेंस रिपोर्टिंग वर्ब वाला टेंस किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सेकेंड रूल जहां पे चेंजेस होते हैं, आप ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे सेकेंड रूल में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे राम सेड, जो कि आप
सेड के माध्यम से पहचानेंगे कि ये आपका पास्ट टेंस में है, क्योंकि से, सेड, सेड, सेंग, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म हुई। तो सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप पहचान गए कि ये आपका रिपार्टिंग वर्ब इसमें है, पास्ट टेंस में है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो ये भी एक चीज आपको बता दें कि जब कभी भी आप रिपार्टिंग वर्ब में सेड हो और सेड के आगे टू शब्द ना आए, तब हम सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करते हैं। यदि सेड के साथ टू शब्द जुड़ा हो तो हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। तो याद रखिएगा, सेड के आगे यदि आपका टू शब्द नहीं जुड़ा है तो हम उसको टोल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि ये जुड़ा हो, सेड टू हो, तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। यदि टू होगा तो यहाँ पे जरूर ऑब्जेक्ट आएगा इसके पहले, इसके बाद, सॉरी, ठीक है। तो अब आप जो है देखें यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कनेक्टिव वर्ड या जिसे हम कंजक्शन वर्ड भी बोलते हैं, दैट को जोड़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपको अब लग रहा हो कि ये ही कैसे आया, तो आपको देखिए ज्ञात होगा 123 बटा सन। तो ये ध्यान दीजिए कि 123 बटा सन का मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट है, एक जो लिखा है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आपका देखिए यहाँ पे आई आया हुआ है, तो इसको किससे करते हैं? रिपार्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यदि आपका यहाँ पर सेकेंड पर्सन हो तो रिपार्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि हो सेकेंड पर्सन तब रिपार्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि आपका यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आया हो, थर्ड पर्सन जैसे राम, श्याम, सीता, गीता या ही, सी, इट और दे आदि वर्ड्स आए हों, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट पर्सन किससे चेंज किया गया? राम से। तो राम आपका क्या हुआ? थर्ड पर्सन का ही, राम थर्ड पर्सन का ही, तो ही हमने यहाँ पे लिख दिया ही चेंज के रूप में। और आपको जो एम है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे पास्ट में टेंस परिवर्तन हुआ, तो एम का यहाँ पे वाज हो गया। वेरी बिजी, नाउ का क्या हो गया? देन, नाउ का देन। अगर एक एग्जाम्पल और देखिए डायरेक्ट में, श्याम सेड कामा, इन्वर्टेड कामा। अब आप यहां पे लिख दीजिए कि आई एम गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। अब देखिए हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो आप देखिए डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। दूसरा एग्जांपल, तो आप अब ध्यान दीजिए कि श्याम शेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के हम क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे, जो कि हमारा ये क्या है? कनेक्टिव वर्ड या हम कंजक्शन वर्ड कहेंगे। फिर देखिए आपके पास क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन श्याम भी हमारा जो है थर्ड पर्सन, तो इसको भी हमने क्या कर दिया? ही में चेंज कर देंगे, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है उस चार्ट को आपको याद करना बहुत जरूरी है। आप उसी की सहायता से आप आसानी से परिवर्तन कर देंगे। तो अब आप देखिए प्रेजेंट टेंस में है, तो ही के अनुसार क्या आएगा? यहाँ पे वाज, ठीक है। और ये क्रिया आपकी वही रहेगी, गोइंग टू स्कूल। तो आप आसानी से देखिए, ये आप जो 123 बटा सन है, तो आप इसकी मदद से आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बदल सकते हैं। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को, राम सजीव इंटर कॉलेज के चैनल को अधिक से अधिक
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।